हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग सिविल सेवा परीक्षा यानी कि यूपीएससी के बारे में देखेंगे। सिविल सेवा परीक्षा भारत की एक प्रतियोगी परीक्षा है जिसके परिणाम के आधार पर भारत सरकार केंद्रीय और राज्य प्रशासन के लिए सिविल सेवाओं के अधिकारी जैसे जिलाधिकारी, आईपीएस, पुलिस अधिकारी चुने जाते हैं। यूपीएससी प्रत्येक वर्ष सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करती है। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा का संपूर्ण चक्र वर्ष का होता है। इस परीक्षा को पास करने वाले उम्मीदवारों को देश के प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को मिलता है, जैसे कि आईएएस, आईएफएस आदि के चुने जा सकते हैं। यह संस्थान फर्जी डिग्री की कोई जांच नहीं करता और ना ही परीक्षा प्रणाली में किसी प्रकार की पारदर्शिता रखता है। महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और विकलांग के लिए 0 रुपये शुल्क है और अन्य सभी वर्ग के लिए 100 रुपये लगते हैं। सिविल सेवा परीक्षा का आवेदन केवल यूपीएससी की वेबसाइट पर ऑनलाइन किया जा सकता है। सिविल सेवा परीक्षा में 3 स्तर होते हैं: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और फिर साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा पैटर्न: प्रारंभिक परीक्षा मूल रूप से अगले चरण मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को चयनित करने के लिए एक अनुवीक्षण परीक्षा के रूप में कार्य करती है। प्रारंभिक परीक्षा में कुल 400 अंकों के लिए 2 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र, प्रत्येक पेपर में 200 अंक और 2 घंटे आवंटित किए गए हैं। हालांकि नेत्रहीन उम्मीदवारों को प्रत्येक पेपर के लिए अतिरिक्त 20 मिनट प्रदान किए जाएंगे। चूंकि यह एक अहक परीक्षा है, इसलिए इस परीक्षा में प्राप्त अंकों की गणना किसी उम्मीदवारों की योग्यता के अंतिम क्रम को निर्धारित करने के लिए नहीं की जाती। यदि वह मुख्य परीक्षा के लिए भी उत्तीर्ण होता है तो प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में चुना जाता है। दूसरा पेपर प्रशासनिक सेवा एप्टीट्यूड टेस्ट सीसेट के रूप में जाना जाता है। उनमें पास होने के लिए 33% अंक अनिवार्य है, अन्यथा मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को चयनित नहीं हो सकते। मुख्य परीक्षा पैटर्न: मुख्य परीक्षा में योग्यता के लिए 2 अर्हता प्रश्न पत्र, 7 प्रश्न पत्र होंगे। सभी 9 पेपरों में से निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न होंगे। 7 पत्रों में से प्रत्येक के लिए प्रश्न पत्र पारंपरिक प्रकार का होगा। 3 घंटे आवंटित होगा। प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी और हिंदी में निर्धारित किया जाता है। भाषा पत्र के साहित्य को छोड़कर प्रत्येक प्रशासनिक सेवा परीक्षा के पेपर के विस्तृत पाठ्यक्रम के लिए इसमें जो निबंध होता है 250 मार्क्स का होता है। सामान्य अध्ययन, भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल 250 अंक का होता है। सामान्य अध्ययन, शासन व्यवस्था, संविधान, राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध 250 अंक का होता है। सामान्य अध्ययन, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता 250 अंक का होता है। सामान्य अध्ययन, नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठ और अभिवृत्ति 250 मार्क्स का होता है। वैकल्पिक विषय प्रश्न पत्र 250 का होता है। वैकल्पिक विषय प्रश्न पत्र 2 250 का होता है। क्वालिफाई अंग्रेजी भाषा 300 का होता है। क्वालिफाइंग हिंदी एवं संविधान की 8वीं सूची में शामिल कोई भाषा 300। लिखित परीक्षा पूरे 1750 की होती है और व्यक्तिगत यानी कि इंटरव्यू 275 की होती है। पूरे मिला के 2025 मार्क्स। व्यक्तिगत परीक्षण साक्षात्कार: उम्मीदवार का साक्षात्कार एक पैनल द्वारा लिया जाता है जिनके पास उम्मीदवार का शैक्षणिक रिकॉर्ड पहले से होगा। 275 अंकों का होता है जिसके मुख्य परीक्षा के अंकों में जोड़ा जाता है। मूल रूप से साक्षात्कार न केवल वैधिक गुणों का आकलन बल्कि सामाजिक लक्षणों और वर्तमान मामलों में रुचि उम्मीदवार की रुचि का भी परीक्षण भी करता है। साक्षात्कार पैनल द्वारा जांचे गए इस गुण इस प्रकार है: मानसिक सतर्कता, आत्मसात की महत्वपूर्ण शक्तियाँ, स्पष्ट और तार्किक प्रदर्शन, निर्णय का संतुलन, विविधता और रुचि की गंभीरता, सामाजिक सामंजस्य और नेतृत्व की क्षमता, बौद्धिक विकास और नैतिक अखंडता। इन सारी चीज़ों को यूपीएससी में देखा जाता है। और ये थी यूपीएससी से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे कोई नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।